आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कौन कौन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो आपने सीखा था कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन। तो वो आपने सीख लिया। आज का जो हमारा लेक्चर है कि वो कौन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकते हैं। तो एक क्लास है, क्लास ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शंस की। वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ऑब्वियस सी बात हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो वो बाउंडेड फंक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन एफ को रीमान इंटीग्रेबल होना है तो पहली कंडीशन क्या है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी जो है दूसरा टाइप का फंक्शन कौन सा है, एफ हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। तीसरी टाइप है दिस सेट ऑफ पॉइंट्स of discontinuity of f on AB has a finite number of limit point, has a finite number of limit point। ठीक है जी, तीसरी टाइप है ये। और फोर्थ टाइप है जो f is monotonic, f is monotonic on closed interval a b। ये अब इन चारों टाइप में जो फंक्शन है, अगर ये चारों टाइप हैं फंक्शन की तो f बिलोंग्स टू आर ए, यानी कि फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर रीमान इंटीग्रेबल होगा तो क्या कंडीशन होगी, इट मीन्स यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन एप्सिलॉन होगा। दैट इज समेशन आर इक्वल टू 1 to n एम आर माइनस एम आर दिस इंटू डेल्टा आर दिस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये वाली कंडीशन होगी। तो चार टाइप आप स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब ये जो चारों टाइप हैं तो obvious सी बात है, इसमें कौन सा कंसेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस का है, डिसकंटिन्यूटी का है, और लिमिट पॉइंट का है, और मोनोटोनिक का है। तो जैसा आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शन अगर एस से आर पर डिफाइंड है तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, एट ए बिलोंग्स टू एस, किसी फंक्शन एफ को कॉन्टिन्यूस कहेंगे एट ए पे कब, जब मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूशन। ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बुक में गिवन है वो डेफिनेशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते। इसी के साथ एक यूसी की डेफिनेशन है कि ये कोई फंक्शन एस से आर पर डिफाइंड है तो कोई फंक्शन यूसी कब होगा, यूसी होगा कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा विच डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई दिस लेस देन एप्सिलॉन, है ना। ये फंक्शन कोई डिफाइंड है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, एक्स वाई पॉइंट किसके हैं, एस के हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, देन satisfying this condition then function is UC on S। जो कॉन्टिन्यूटी है वो पॉइंट पर डिफाइंड है, और UC जो डिफाइंड है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिफाइंड है, वो क्या है, पूरे डोमेन पे डिफाइंड है। तो ये आपके पास दो रिजल्ट थे, कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम डिफाइंड करते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का हम इसमें जब इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे, और इसके साथ ही हम ये भी यूज करेंगे कि क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी
भाई जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फंक्शन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, दिस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो जितने भी यूसी होंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फंक्शन वो यू कंटिन्यूटी होंगे, बट नॉट कन्वर्सली, दैट इज कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई यूसी। जरूरी नहीं कंटिन्यूअस जो फंक्शन हो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं f0 1 2 r f(x) इक्वल टू 1/x x नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट नॉट यूसी, ये यूसी नहीं है। ठीक है जी। तो कब यूसी बनेगा आपका ये फंक्शन, ये यूसी कब बन जाएगा आपका फंक्शन? यूसी तब बनेगा अगर ये जो फंक्शन है f क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइंड हो, यानी कि जो भी इंटरवल यहाँ पर हो वो क्लोज्ड इंटरवल हो और f कंटिन्यूअस हो, देन f इज यूसी। यानी कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है देन f इज यूसी। सिमिलरली इसी रिजल्ट से मैं आपको बता दूं कि जब इस टाइप की कंडीशन हो और f कंटिन्यूअस हो देन f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड भी बनता है। और बाउंडेड है तो मोड ऑफ f(x) लेस देन इक्वल टू m होगा सम m ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। तो ये कंडीशन होगी कोई फंक्शन बाउंडेड होगा तो। अब बाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। और फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है? ये ए बी से आर पर डिफाइंड है। तो एनी फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर एंड इज कंटिन्यूअस अटेन्स इट्स बाउंड। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर इसके जो लोअर बाउंड इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे, इस इंटरवल में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देन f अटेन्स इट्स बाउंड, तो मैंने ये 3-4 रिजल्ट आपको इसलिए बताए कि इन चारों रिजल्ट का हम तीनों चारों जो प्रूफ थ्योरम है उनमें यूज करेंगे इनका। ठीक है, तो ये आपको तैयार करने हैं, लर्न करने हैं और प्रीवियस जो आपने स्टडी किया है उससे आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं। क्लियर? थ्योरम फर्स्ट जिसे कहते हैं कि f ऑफ a टू b r से आपका कोई फंक्शन डिफाइंड है, बाउंडेड होगा क्योंकि बाउंडेड पे हम बात कर रहे हैं, एंड f इज कंटिन्यूअस और f कंटिन्यूअस गिवन है, देन यू हैव टू प्रूव f बिलोंग्स टू r ऑफ a, यानी कि f इज रीमान इंटीग्रेबल। आपको ये प्रूव करना है। तो प्रूफ करें, इसका कर लेते हैं प्रूफ। मुझे क्या शो करना है? टू शो f बिलोंग्स टू आर ए, मुझे ये शो करना। दैट इज दिस इम्प्लाई यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन एप्सिलॉन। दैट इज summation r इक्वल टू 1 to n mr माइनस स्मॉल mr इंटू में डेल्टा r दिस लेस देन एप्सिलॉन। मुझे ये शो करना है एक्चुअली में। ठीक है जी। अब ये प्रूफ आपको करना है, तो कैसे करेंगे प्रूफ इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे ये प्रूफ करना है। अब इंफॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ। मान लो कोई पार्टीशन मान लिया, लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x नोट x1 xr माइनस 1 xr xn इक्वल टू b। ये कोई पार्टीशन मान लिया किसका? ऑफ ए बी का। ए बी का कोई पार्टीशन एज्यूम कर लिया विद नॉर्म p लेस देन डेल्टा। नॉर्म p जानते हो आप, इन सब इंटरवल की जो लेंथ है दैट शुड बी, जो मैक्सिमम लेंथ है वो शुड बी लेस देन क्या होनी चाहिए? डेल्टा होनी चाहिए। अब ये आपने पार्टीशन एज्यूम कर लिया और अब यहाँ से देखिए, इसको उठा लेता हूँ मैं। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स
जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूस है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूस है देन इट इज यू सी, इम्प्लाई एफ इज यू सी होगा, एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी सेटिस्फाइंग क्या कंडीशन होगी कि x माइनस वाई दिस लेस देन डेल्टा, देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा। अब यहाँ पर यूसी की डेफिनेशन आप जानते हैं कि फंक्शन कोई ए से बी आर पे डिफाइंड है, एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट ए बी इफ for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that xy belongs to AB, xy belongs to AB satisfying mode of x minus y less than delta। इसका मीनिंग है कि डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस वाई एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन आपके पास होना। ये हमारे पास यूसी की डेफिनेशन। हमने कंटिन्यूटी फंक्शन गिवन था, कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन था, तो ये यूसी होगा। ठीक है जी। अब जब यूसी है तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और मुझे क्या मिली, एफ इज बाउंडेड, क्योंकि एज्यूम भी करके चलते हैं बाउंडेड, बट बाउंडेड के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली, अटेन्स इट्स बाउंड। क्यों, किस वजह से, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूअस है, तो ये अटेन्स इट्स बाउंड को अटेन करे, जो इसके बाउंड होंगे जेएलबी और सुप्रीमम उनको क्या करेगा, अटेन करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि देयर एग्जिस्ट सी आर डी आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन और एक्स आर सच दैट, क्योंकि अगर कोई फंक्शन ए बी पर कॉन्टिन्यूस है तो वो उसके सब इंटरवल पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, और जो जितनी कंडीशन इस ए बी पर सेटिस्फाई करता है उतनी ही कंडीशन एक्स आर माइनस वन एक्स आर पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स आर माइनस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए बी का ही सबसेट है ना, पार्टीशन का एक टुकड़ा उठाया हमने इसमें। तो यहाँ से क्या होगा कि एफ ऑफ सी आर दिस इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ एट सी आर, और एफ ऑफ डी आर मान लेते हैं दिस इक्वल टू स्मॉल एम आर कह सकते हैं, और ये सुप्रीमम ऑफ एफ एट डी आर दिस इक्वल टू कैपिटल एम आर, ये अज्यूम कर लिया आपने। अब देखिए, अब ये सी आर डी आर कोई दो पॉइंट हैं, तो इनकी जो लेंथ होगी मोड ऑफ डी आर माइनस सी आर दिस लेस देन इक्वल टू इस इंटरवल से होगी, क्योंकि ये इंटरवल तो बड़ा है ना सी आर डी आर से, ये तो दो पॉइंट है, या तो ये इटसेल्फ होंगे एक्स आर और एक्स आर माइनस वन, या इससे इनके बीच के पॉइंट होंगे, तो इनकी जो लेंथ आएगी वो ऑलवेज इससे छोटी रहेगी। और दिस इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल डेल्टा आर जिसे आपने कहा, और जो डेल्टा आर है जितनी भी लेंथ है नॉर्म है वो क्या रहेगी, लेस देन डेल्टा रहेगी। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या है, मोड ऑफ डी आर माइनस सी आर दिस लेस देन डेल्टा। अब ये कंडीशन क्या शो करती है, ये कंडीशन आपको पता लग गई कि किसी इंटरवल के आपने दो पॉइंट उठाए और ये अगर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, तो इट मीन्स यही तो हुआ कि मोड ऑफ इंटरवल के दो पॉइंट उठाए आपने सी आर डी आर, और वो क्या शो कर दिया, डी आर माइनस सी आर लेस देन डेल्टा। इट मीन इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ यूसी। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वाली भी होगी, दैट इज सो इफ मोड ऑफ डी आर माइनस के सी आर लेस देन डेल्टा, देन क्या होगा, मोड ऑफ एफ डी आर माइनस एफ ऑफ सी आर दिस लेस देन क्या होगी, एप्सिलॉन होगी। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कैपिटल एम, और उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल एम, एम आर दिस लेस देन
एप्सिलॉन आ जाएगी आपके पास। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे तो ये शो करना है यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको शो कैसे करूँ मैं, इसको देखिए शो, ये वाला मैंने टुकड़ा उठा लिया, कौन से वाला, ये वाला यू एफ पी माइनस एल एफ पी दैट इज दिस। अब आपको ये पता है कि एम आर माइनस एम आर दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि जब यूसी में मैं ये मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन शो करता हूँ, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर, तो इसको मैं बी माइनस ए से डिवाइड कर दूँ तो क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, कहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं बी माइनस ए का, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ भी क्या था, बी माइनस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एम आर माइनस एम आर क्या है, दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। तो दिस इनइक्वलिटी जब ये यू एफ पी इसके बराबर था तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा ये बाई दिस इनइक्वलिटी। तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए इनटू में समेसन आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। इसकी वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास। और व्हाट इज दिस, दिस इज दी लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ सब इंटरवल, जितने भी आरथ इंटरवल है उन सब की लेंथ है, और ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी माइनस ए के बराबर होता है। तो दिस लेस देन या यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू में यहाँ से क्या मिल गया आपको, बी माइनस ए, ये कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दिस लेस देन एप्सिलॉन। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ओके, यू गॉट इट। तो प्रूफ कैसे करना है, क्या आपको आया चाहिए, दिमाग में सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो हमारे लिए प्रूफ इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। अब आपको सेकंड जो रिजल्ट है वो प्रूफ करना कि कोई फंक्शन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर है और सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है इसके पास। यू हैव टू प्रूव एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल का जो क्लास है उसमें बिलोंग करता है, दैट इज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। आपको ये प्रूफ करना, फंक्शन ये आपके पास डिफाइंड है, तो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज फाइनाइट है। तो प्रूफ कर लें, प्रूफ टू शो क्या करना है, टू शो एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, दैट इज यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, या दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n एम आर माइनस स्मॉल एम आर दिस लेस देन एप्स डेल्टा आर दिस लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको प्रूफ करना, ऑसिलेटरी सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, कितने पॉइंट है इसके पास, फाइनाइट पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी की, मान लो उनको, लेट C1 C2 CP बी द P points of discontinuity of f on AB। जो फंक्शन एफ ए बी डिफाइंड है इस पर जो P पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनको हमने मान लिया C1 C2 CP कि इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन सारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ आपके पास क्या बनता है, यहाँ से दो चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी कि अगर ये लाइन है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल A to B, इस पर मेरे पास ये C1 पॉइंट है, ये C2 है, ये CR-1 है, ये CR है, और ये क्या है CP, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट, इन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं क्या कर लूँ कि इन पॉइंट्स को एनक्लोज कर लूँ इन सब इंटरवल में। कौन से, मान लिया एक इंटरवल ये ले लिया, एक इंटरवल ये ले लिया, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। अब ये इंटरवल के नाम भी दे देता हूँ मैं, दिस इज द A1, दिस इज B1, A2 B2, A3 या AR-1, AR-1,
बी आर माइनस वन, और ये क्या है ए आर बी आर, और ये क्या है ए पी और बी पी, ये इंटरवल आ गया। अब जो ये एक्चुअली में ये पार्टीशन भी बन गया, ये पार्टीशन भी बन गया आपके पास पी पार्टीशन। अब ये जो पार्टीशन बना क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, तो यहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो ए बी क्लोज्ड इंटरवल था, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। कौन सी? एक तो कैटेगरी होगी A1 B1, A2 B2 और AP PP, ये कैटेगरी। दिस इक्वल टू दैट इज AR BR, R इक्वल टू 1 to P, ये आपके पास। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? A1, ये क्लोज्ड इंटरवल कह लीजिए जो होगी, एंड सो ऑन, ठीक है जी। A1 और B1 A2 और आपके पास क्या है B2 A3 एंड सो ऑन BP AP B। दो कैटेगरी में आपका ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो कैटेगरी में इंटरवल आपका ब्रेक हो गया। अब ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल, इस सब इंटरवल, इसमें क्या है फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि C1 यहाँ कंटेंट है, C2 यहाँ कंटेंट है, CP यहाँ पे कंटेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे उनको कंटेन करता है। इनमें कहीं भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है इस टाइप के इंटरवल में। और यहाँ पर फंक्शन क्या है? ऑलवेज जब कॉन्टिन्यूअस है, तो इससे पीछे वाले रिजल्ट आपने स्टडी किया है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में, तो वो क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो इन सभी इंटरवल में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके डिसकंटिन्यूटी है। अब हमें क्या करना है कि जितने पी सब इंटरवल हैं, पी इंटरवल, तो हम क्या करते हैं कि इनका जो सम है पी इंटरवल्स का, सम ऑफ पी इंटरवल्स लेंथ, सम ऑफ पी सब इंटरवल सम ऑफ पी सब इंटरवल लेंथ, इन सब इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या कर लेते हैं? मान लिया हम लेस देन मान लेते हैं, दैट इज समेशन r इक्वल टू 1 to P BR माइनस AR, दिस लेस देन, ये हमने क्या मान लिया सम का, इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 into m माइनस m। मान लिया कितना सम कर सकते हैं, इनका जो टोटल सम है वो हमने इससे लेस देन मान लिया। व्हाट इज m? m इज द सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, m इज द इन्फीमम ऑफ दिस फंक्शन एट a क्लोज्ड इंटरवल a b पर। तो इससे आपने लेस देन इनका सम मान लिया। अब ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ऑसिलेटरी सम में, वो देख लेते हैं हम। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल इन सब इंटरवल की बात करें हम, पी सब इंटरवल, टोटल कंट्रीब्यूशन टू दी oscillatory sum, to the oscillatory sum of from these subinterval, from these p subintervals क्या आएगा कि UFP माइनस LFP दिस इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to P, r इक्वल टू 1 to P, क्या आ जाएगा? MR माइनस स्मॉल mr इंटू में डेल्टा r, या यहाँ से कह सकते हैं BR माइनस AR। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि M क्या है? सुप्रीमम ऑफ F ऑन AB। M क्या है? इन्फीमम ऑफ F ऑन AB। ठीक है जी। स्मॉल mr आप भी जानते हैं, ये किस पे आएगा? इन्फीमम ऑफ
एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और कैपिटल एम आर किस पे आएगा, सुप्रीमम सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर, इस पर। तो आपके पास ये इनइक्वलिटी होती है कि कौन सी, m इज लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, और कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू m। तो यहाँ से हम ये चीज़ सीखते हैं कि एम आर माइनस या एम आर माइनस का स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम, इससे छोटा हो जाएगा। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस लेस देन इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी किस में चली जाएगी, लेस देन इक्वल टू में कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम, इसकी वैल्यू वहाँ से पुट कर दी, और इन टू में क्या आ जाएगा, समेसन आर इक्वल टू 1 टू पी बी आर माइनस का ए आर, और इसकी वैल्यू क्या है, टोटल सम कितना है इस लेंथ का, दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एम इंटू एम माइनस एम। तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन एम माइनस एम इंटू एप्सिलॉन बाई, ये लेस देन में स्ट्रिक्टली लेस देन चला जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम माइनस एम, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन इसका जो हुआ दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ऑसिलेटरी सम, ये आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब कौन से बचे, ये वाले इंटरवल बचे, इनमें फंक्शन क्या है, इनमें फंक्शन, क्योंकि ये इनमें फंक्शन सभी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर दैट इज इस पार्ट में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 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 इसमें भी कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस। तो ये वो इंटरवल है, वो टुकड़े बच गए इसमें से, जिसमें से आपने पी सब इंटरवल उठा लिए। तो ये बचे हुए टुकड़ों में क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल है। अब इसका टोटल कंट्रीब्यूशन, जो एक इंटरवल का जो टोटल कंट्रीब्यूशन बना सकते हैं वो कितना बना सकते हैं, यहाँ से अगर इसको करना चाहें तो एक इंटरवल का जो कंट्रीब्यूशन है ऑसिलेटरी सम में, वो कितना बना सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू पी प्लस 1 बना सकते हैं। ठीक है जी, टोटल कितने हैं, p प्लस 1, तो टोटल कितना बन गया, p प्लस 1, यानी दैट इज यू एफ पी माइनस एल एफ पी। तो एक इंटरवल का इतना है, तो टोटल p प्लस 1 है, तो p प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये सेकंड फॉर्म होगी, और ये क्या होगी, फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आप यू विल गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू क्या मिल जाएगा आपको, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम दीज टू सब इंटरवल्स, द यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन एप्सिलॉन, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दिस रिजल्ट, जो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। दिक्कत या परेशानी या लॉजिक कहाँ था, लॉजिक ये था कि हमने जब क्लोज्ड इंटरवल ए बी था, तो अगर डिसकंटिन्यूटी आती है तो ये दो टाइप के इंटरवल्स में ब्रेक हो जाता है। एक उस टाइप में कि जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरी टाइप कौन सी, जहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का आप फंडा जानते हैं कि वो रीमान इंटीग्रेबल है, उसका जो टोटल सम आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से निकाल सकते हैं p प्लस 1 सब इंटरवल्स का। और जो जहाँ पर पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको भी आप इस तरीके से उसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ऑसिलेटरी सम में, और इस टेक्निक का यूज करते हुए आप इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो नोट इट। थ्योरम 3 है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर और फंक्शन गिवन है मोनोटोनिक, तब आपको प्रूव करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो वही लॉजिक कि अगर इसको रीमान इंटीग्रेबल शो करना है तो हमें क्या शो करना है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन एम आर माइनस समय आर डेल्टा आर दिस लेस देन आर, ये आपको शो करना है। नया कंसेप्ट क्या है, मोनोटोनिक का। तो मोनोटोनिक जान लेते हैं क्या है मोनोटोनिक। कि मोनोटोनिक क्या है कि लेट x1 x2 या फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी सेटिस्फाइंग क्या कंडीशन,
कि अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 है तो दिस इम्प्लाई fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 है और ये कंडीशन क्या होती है कि fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं। अगर ये इक्वलिटी हट जाए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। कोई भी फंक्शन जो मोनोटोनिकली आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर? तो मोनोटोनिक फंक्शन जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस हो, वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ कंडीशन ऑफ जरूरी नहीं है कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या हो, आपका कॉन्टिन्यूस हो। एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको काफ़ी, फाइंड आउट। तो मोनोटोनिक की डेफिनेशन आपके पास ये थी। अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ करने के लिए आपको, जैसा आप जानते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है, तो जब मोनोटोनिक है तो क्या होगा? प्रूफ एज f is monotonic, so fa is less than equal to fx less than equal to fb। ये होगी कंडीशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिक है। अगर मोनोटोनिक है तो m दिस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f ऑन कहाँ मिलेगा आपको? fb पर, ऑन दैट इज fb कह लीजिए इसको, सुप्रीमम ऑफ f। स्मॉल m fa दिस इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f। सिमिलरली कैपिटल mr दिस इक्वल टू fxr, सब इंटरवल जो आपका xr माइनस x1 है, दिस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f ऑन xr माइनस 1 xr। ये किस पे है? ab पर, ठीक है जी। स्मॉल mr दिस इक्वल टू f ऑफ xr माइनस 1 इन्फीमम ऑफ f ऑन xr माइनस 1 xr, ये इस पे, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू आपको पता लग गई। जब सारी चीज़ें हैं ये आपके पास, अब एक पार्टीशन एज्यूम कर लेते हैं हम, P लेट P इक्वल टू x0 x1 xr माइनस 1 xr, जो इससे पहले एज्यूम कर सकते हैं हम इस पार्टीशन को, इन सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफाइन करने से पहले यहाँ मान सकते हैं इसको। xr माइनस xr1 xn इक्वल टू b और ये a with such that for any epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0, satisfying क्या कि डेल्टा r, जो डेल्टा r है लेंथ नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन, डेल्टा r शुड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए। इस कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू क्या है? कैपिटल एम, और एफ ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल एम। तो वो भी आप पुट कर सकते हैं माइनस एम, ठीक है जी। फॉर आर इक्वल टू 1 to n, आर इक्वल टू 1 to n, ये आपने कंडीशन मान ली। अब ये ले लेते हैं हम यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन, यानी कि ये वाला पोर्शन हम उठा लेते हैं। तो नाउ समेशन आर इक्वल टू 1 to n एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर। व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर इज लेस देन दिस, तो दिस लेस देन बन जाएगा आपके पास एप्सिलॉन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए इंटू में क्या आ जाएगा? समेशन आर इक्वल टू 1 to n। एम आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एम आर दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर, ये पुट कर लेते हैं एफ एक्स आर, और स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है? एफ एक्स आर माइनस 1 है।
तो ये पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। r इक्वल टू 1 to n, तो दिस u इसको क्या कह सकते हैं, u एफ पी माइनस एल एफ पी, दिस लेस देन आ जाएगी। जब इसको खोलेंगे तो fx1 माइनस एफ एक्स नोट, fx2 माइनस एफ एक्स वन, तो कैंसिल हो करके क्या बच जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए इंटू में क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस का एफ ए। जब इसको सम को आप फाइंड आउट करेंगे टोटल सम, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये आपके पास है। यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है देन इट इज़ रिमान इंटीग्रेबल। क्यों रिमान इंटीग्रेबल है, इस क्यों कैसे प्रूफ करना है, वो आप उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इसी के साथ एक रिजल्ट 4 था कि अगर कोई फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हैं, तो वो भी क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल। जो मैंने स्किप कर दिया आपके लिए, आप उसको कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट आता तो डिस्कस कर सकते हैं। और ये चारों क्लास थी जो फंक्शंस की, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू लर्न दिस, सोल्व इट एंड प्रिपेयर इट, ओके, ठीक है, थैंक यू। था इसमें दो केस थे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हमने ये केस जो प्रूफ किया है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए किया है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जो सेकंड पोर्शन है उसको भी आप इसको सिमिलरली शो कर सकते हैं, सिमिलरली लाइंस पर सम इनइक्वालिटी का चेंज होगा, ठीक है, ओके।